कंप्यूटर शिक्षा का बहुत बड़ा वैकेंसी आ रहा है। ये वैकेंसी 31,297 पदों का नहीं आ रहा है। ये वैकेंसी जो है लगभग आपका 71,883 पदों का वैकेंसी आ रहा है। लेकिन कंप्यूटर शिक्षा का जैसे ही हम नाम लेते होंगे आपके दिमाग में ये चलता होगा, ये कंप्यूटर शिक्षक तो वही बन सकता है जब बीएसई से कंप्यूटर किए हुए होगा, या बीएसई आईटी किए हुए होगा, या जो बीटेक किए हुए होगा। पैसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एससी दांत सर के द्वारा बोला गया है कि हम इस बार नियमावली में ही बदलाव कर रहे हैं। ठीक है, उनके द्वारा बोला गया नियमावली में ही बदलाव कर रहे हैं, और ये ऐसा है कि आप समझ लीजिए कि 1:5 में जो है इस बार आपका 40,000, ये समझिए 40,000 कितना संख्या होता है। 40,566 पद खाली प्राथमिक में आने वाला है। ये 628 में आपका वैकेंसी आएगा। ठीक है, तो आपका बहुत सारा वैकेंसी आपका रहेगा। इस बात को मान लीजिए, कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है? क्या इसके लिए चाहिए सारा जानकारी? हम आपको इसी वीडियो के माध्यम से हम देंगे। शुरुआत से देखिएगा, हम आपको सारा बता देंगे कि कौन इसमें एलिजिबल होगा, कौन फॉर्म भर सकता है। तो पहले तो देख लीजिए कि राज्य में जो है 31,000 297 मध्य विद्यालय में कंप्यूटर शिक्षा लागू होगी। अभी देखिए बिहार सरकार को, देखिए प्रॉब्लम क्या है, या इसको अच्छा है? नहीं, आप बोल सकते हैं अगर किसी चीज को लागू नहीं करती है, अगर लागू करती है, जैसे कि आपका बहाली नहीं शिक्षक पाया, लेकिन बहाली या शिक्षा 4 लाइन में खड़ा है, PTRA 5 भी आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे अब शिक्षा विभाग के जो मुख्य सचिव है, यहाँ अपर मुख्य सचिव है, उनके द्वारा 2 से 3 चीज पर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है। पहला जोर क्या दिया जा रहा है कि TRS 4.0 को जल्द से जल्द इसका विज्ञापन जारी करना, और दूसरा वो हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर इवेंट में वो लगातार एक चीज बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं श्याम ईश्वर? बहुत बड़ा भाई कंप्यूटर शिक्षा कर देने वाले हैं। हर इवेंट में बोल रहे हैं, तो 2 बहाली के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। TRA 4.0 के लिए, कंप्यूटर बहाली के लिए, कंप्यूटर बहाली इसको इसलिए नियमावली में हम बता रहे हैं कि नियमावली में बदलाव होगा, क्योंकि वो भी इस फॉर्म को भर सकता है। क्या है, क्या पूरा का ट्रिया सारा चीज बताते हैं कि पहले डिटेल से वीडियो को देखिएगा, तब आपको समझने में भी बहुत आसान होगा। क्योंकि इसका जो है, जो PAPSC लड़का की ओर सोचता होगा कि सर हम कैसे भर सकते हैं, लेकिन नहीं, आप भी भर सकते हैं फॉर्म। लेकिन क्या क्या चाहिए, हम सारा चीज बताते हैं आपको, तो देख लीजिए। नए शैक्षणिक सत्र में जो है आपका 31,297 मध्य विद्यालय में कंप्यूटर शिक्षा DO होगा। इसकी व्यवस्था से लेकर भी जो है शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हम आपको बोले हैं, जैसे यहां पर मुख्य सचिव का भी दिमाग में दूरी की चल रहा है। एक TRA 4.0 करवाना, सांसद कंप्यूटर शिक्षा का बहाली करवाना, वो है बड़ा स्तर का। बड़ा स्तर का मतलब क्या? बड़ा स्तर का मतलब 71,000 वैकेंसी। 71,000 वैकेंसी कंप्यूटर शिक्षा का किया जाएगा। तो उनके द्वारा बोला गया है कि कंप्यूटर से बहुत ज्यादा लगाव है बच्चों को, इसलिए हम हर जगह स्कूल में चाहते हैं, स्कूल है हर जगह जो है कंप्यूटर शिक्षक जो है तैनात रहे। इनके द्वारा क्या और बोला गया है? बोला गया है कि आपका मुख्य सचिव जो है डॉक्टर SC दर्शन ने जो है आपका प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, दोनों ने निर्देश दिया है कि पहली बार विद्यालय विशेष रूप से एक विषय के रूप में पाठ्यक्रम में रखा जाएगा। मतलब जो कंप्यूटर शिक्षा है उसको पाठ्यक्रम में रखा जाएगा। मतलब इतना कंप्यूटर, इससे बढ़िया आपको शिक्षक बनने के लिए फिर आपको दूसरा जो है मौका नहीं मिल सकता है। इसलिए ऐसा जो है अब तक में कैसे बदलना है, इसके बारे में आप समझ जाइए कि कैसे आपको करना है और क्या बोला गया है वो समझिए। तो बोला गया कि बच्चों को सिखाने के लिए कंप्यूटर शिक्षा के एक्सपर्ट भी रखे जाएंगे। शिक्षा विभाग के मुताबिक जो है, यहां देखिए आप बहुत महत्वपूर्ण चीज बता रहे हैं। शिक्षा विभाग के मुताबिक जो है पहले चरण में 6ठी, 7वीं और 8वीं कक्षा में छात्र छात्राओं की कंप्यूटर शिक्षा दिया जाएगा। मतलब पहला चरण में जो है आपका 6ठा का स्टूडेंट होगा, 17 का स्टूडेंट होगा, और 8वां भी 8वां का स्टूडेंट था। वो सभी छात्र छात्राओं को, सभी छात्र छात्राओं को मतलब क्या समझे? मतलब बिहार में जितना भी जिला है, सभी जिला में जो है आपको 6ठा का स्टूडेंट हो, या 7वां का स्टूडेंट हो, या 8वां का स्टूडेंट हो,
सभी जिलों में जो है आपको 8वां तक को जो है शिक्षा जो है कंप्यूटर शिक्षा दिया जाएगा। वैसे बड़ा आपदा को अवसर में बदलने के लिए आपके पास मौका हो ही नहीं सकता है। जुने हो सकता है वो समझिए क्योंकि इनके द्वारा जो है बोला गया है। इसके बाद दूसरे चरण में तीसरा, चौथा, पंचमा के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा का बेसिक ज्ञान दिया जाएगा। तो पहले की समय लीजिए पहला, फिर क्या होगा? पहले चरण में किसको दिया जाएगा? तो छठा और स्टूडेंट्स को। सतना को, 8वां को, एक जाक नहीं, बिहार में जितना स्कूल है सभी जगह को दिया जगह, छठा को, सतना को, 8वां को, और दूसरा चरण में जो है तीसरा को, चौथा को और 5वां को दूसरा चरण में दिया जाएगा। तीसरा को, चौथा को, 5वां को, पंचों को दिया जाएगा कंप्यूटर के बेसिक ज्ञान, ठीक है। दूसरे चरण में सभी जो है यह समझेगा 40,566 पदों की कंप्यूटर शिक्षा को लागू किया जाएगा। मतलब दूसरा जो चरण में होगा, मतलब जो आपका दूसरा चरण का मतलब क्या समझे? दूसरा चरण का मतलब होगी आपको तीसरा, चौथा और 5वां है ना, तो तीसरा, चौथा, 5वां में जो है आपको 40,566 पदों का बहा लिया जाएगा। जी, इतना याद रखें, 40,566 प्राथमिक विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षक का जो है लागू किया जाएगा, ठीक है। और इस प्रकार जो है राज्य के सभी 71,863 प्राइमरी, प्राथमिक, माध्यमिक बच्चों को माइक्रोसॉफ्ट MS ऑफिस ये सब जो है कर सिखाया जाएगा। अब पहले समझे, पहले आपका बहाली कितना का आएगा? तो पहले आपका बहाली आएगा 31,297 पदों का, ठीक है। उसके बाद ये बहाली किसके लिए होगा? तो पहला बहाली होगा छठा के लिए, 7वां के लिए और 8वां के लिए, है ना। और दूसरा बहाली आपका किसके लिए होगा? दूसरा बहाली होगा तीसरा के लिए, चौथा के लिए और जो है उपचमा के लिए दूसरा बहाली, हा, तीसरा, चौथा, उपचमा के लिए। अब यहां पे समय है कि सर ये बताइए, इसमें तो आप बता दीजिए का बहाली आने वाला है आपका छठा, 7वां, 8वां में भी और तीसरा, चौथा, 5वां में भी। अब ये बताइए कि पहला चरण में आपका बहाली कितना आ रहा है? पहला चरण में आपका बहाली आ गया 297 पदों का। दूसरा चरण में कितना बहाल लिएगा? अब ये बताइए कि सर कौन भर सकता है फॉर्म 6 to 8? मतलब ये फॉर्म कौन भर सकता है? मतलब छठा चरण के पॉलिसी में फोकस करना है। तो इस बहाली में फोकस करने के लिए आपको 3 चीजें बता रहे हैं हम, कान खोल के समझिएगा इस बात को, हम राम बात की तरह बता रहे हैं। हम एक कंप्यूटर शिक्षक का आपको नोट्स देंगे। कंप्यूटर शिक्षक का, ठीक है। कंप्यूटर शिक्षा का जो है एक, हम आपको नोट्स देंगे कंप्यूटर का। उस नोट्स को पढ़ लीजिएगा। हम पूरा डिटेल में हम बताएंगे कंप्यूटर का दम शुरू से लेकर अंतिम तक, साथ साथ, ठीक है। साथ साथ जो है आपको क्या करेंगे, कंप्यूटर शिक्षा का नोट्स देने के बाद साथ साथ आपको क्या करेंगे, साथ साथ आपको कंप्यूटर के दम पूरा एक्सपर्ट के साथ हम पढ़ा देंगे। 81 पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे पूछा जाता है, सारा चीज को पहले चीज कॉपी मिली। इट भी आपके पास है, टॉप पर भी आप फॉर्म भर सकते हैं। 6 to 8 वाला तो पहले तो BSc कंप्यूटर चाहिए। आपको समझिएगा कौन कौन फॉर्म भर सकता है। BSc कंप्यूटर अगर है आपको तब फॉर्म जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं। पहला चीज, ठीक है, अगर आपको BSc कंप्यूटर नहीं है तो नहीं है, ठीक है। ये हम छठा सातों का बात बता रहे हैं, इस बात को समझ लीजिए। ये छठा का जो है 628 का जो वैकेंसी आएगा उसका हम बात बता रहे हैं कि चाहे तो आपको BSc कंप्यूटर चाहिए, लेकिन BSc कंप्यूटर नहीं है तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि BSc IT भी अगर आपके पास रहेगा, BSc अगर IT भी आपके पास है तब पर ये फॉर्म भर सकते हैं। तो BSc कंप्यूटर या BSc IT अगर आपके पास रहेगा तो फॉर्म भर सकते हैं। फिर जो है अगर आपके पास दोनों नहीं रहेगा तो भी नहीं है। मेरी बात बहुत ध्यान समझिएगा, आपके पास PCA है और कंप्यूटर एप्लीकेशन अगर आपके पास BCA है तब पर भी आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर BCA भी नहीं है मतलब आपके पास BSc जो है, BSc कंप्यूटर भी नहीं है, BSc IT भी नहीं है और किसी भी नहीं है तो ऊपर भी आपको नहीं है। क्यों? सारा चीज को पहले चीज कॉपी मिली। IT भी आपके पास है, टॉप पर भी आप फॉर्म भर सकते हैं।
6 to 8 वाला तो पहले तो बीएससी कंप्यूटर चाहिए। आपको समझिएगा कौन कौन फॉर्म भर सकता है। बीएससी कंप्यूटर अगर है आपको तब फॉर्म जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं। पहला चीज ठीक है, अगर आपको बीएससी कंप्यूटर नहीं है तो नहीं है। ठीक है, ये हम छठा सातों का बात बता रहे हैं, इस बात को समझ लीजिए। ये छठा का जो है 628 का जो वैकेंसी आएगा उसका हम बात बता रहे हैं कि चाहे तो आपको बीएससी कंप्यूटर चाहिए लेकिन बीएससी कंप्यूटर नहीं है तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बीएससी आईटी भी अगर आपके पास रहेगा बीएससी अगर आईटी भी आपके पास है तब पर ये फॉर्म भर सकते हैं। तो बीएससी कंप्यूटर या बीएससी आईटी अगर आपके पास रहेगा तो फॉर्म भर सकते हैं। फिर जो है अगर आपके पास दोनों नहीं रहेगा तो भी नहीं है। मेरी बात बहुत ध्यान समझिएगा, आपके पास पीसीए है और कंप्यूटर एप्लीकेशन अगर आपके पास बीसीए है तब पर भी आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर बीसीए भी नहीं है मतलब आपके पास बीएससी जो है बीएससी कंप्यूटर भी नहीं है, बीएससी इट भी नहीं है और किसी भी नहीं है तो ऊपर भी आपको नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पास अगर पीएसआईटी भी नहीं है, कंप्यूटर भी नहीं है और पीएससी आपका जो है बीएससी कंप्यूटर नहीं, बीएससी आईटी नहीं, बीएससी भी नहीं तो भी नहीं है। अगर कंप्यूटर साइंस से फॉर्म भर सकते हैं, पहले की सर हम बीटेक तो किए नहीं है तो फॉर्म भर सकते हैं कंप्यूटर का। ठीक है, ये जो है हम आपको पूरा